हेलो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सिंबल्स के बारे में, एटॉमिक सिंबल का हिस्ट्री कैसा था, कैसे उनको दिया गया था। तो इस वीडियो में हम आगे देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल्स एंड डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या है जानकारी सिंबल से क्या क्या हमें मिलता है उसके बारे में देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आया क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल। सो क्वांटिटेटिव सिग्निफिकेंस is the symbol of an element denotes one atom of the element as well as its gram atomic weight। अच्छा, जैसे कि एक सिंबल, अगर मान के चलो मैं सोडियम लिख रहा हूं Na, ठीक है, हमें हल्का फुल्का पता है सोडियम का ये सिंबल है। अभी इस सिंबल का मतलब क्या है, अगर कहीं पे Na लिखा गया मतलब इसका क्या मतलब है, एक Na एटम। क्लियर? अगर कहीं पे लिखा गया 1 AMU Na, इसका मतलब भी क्या है, मास ऑफ वन सोडियम एटम, सॉरी ये 23। अगर कहीं पे मेंशन है 23 ग्राम सोडियम, तो इसका मतलब कितना है, एवोगाड्रो नंबर, Na एटम है, ये क्या है, एक नंबर है। वाह, कंफ्यूजन हो तो जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ऐसे समझ में आएगा। या फिर ठीक है, तो Na अगर लिखा गया, सोडियम लिखा गया, तो बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। एक एटम हो सकता है 1 ग्राम के, सॉरी ग्राम एटम हो सकते हैं, है ना। ग्राम एटम मतलब एवोगाड्रो नंबर, इसका नंबर कितना था 6.022 इंटू 10⁻23। इतने नंबर्स के पार्टिकल्स हैं। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, आगे पढ़ते जाएंगे, ये सब उतना क्लियर होता जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ों को थोड़ा सा सोचना, दिमाग में बिठाना, पता तो चलता है कि क्या है, लेकिन इसको समझना ये थोड़ा सा टाइम लगता है। चलो देखते हैं क्या है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया द सिंबल N डिनोट्स वन नाइट्रोजन एटम। अगर कहीं पे N लिखा गया, इसका मतलब क्या हो सकता है, सिर्फ एक नाइट्रोजन एटम हो सकता है, या फिर 14U 14 AMU जो है, AMU क्या है, एक नाइट्रोजन एटम का वेट है, ठीक है, जो कि बहुत ही स्मॉल स्केल में इसको मेजर किया था, इसका 14 AMU आया। लेकिन अगर इसको 14 ग्राम दे दिया, 14 ग्राम या फिर 1 ग्राम एटम, देखो दोनों में डिफरेंस है, 1 ग्राम एटम हो सकता है या फिर 14 ग्राम नाइट्रोजन, सिर्फ 1 ग्राम एटम्स लिखा गया, ठीक है। तो ये एक टर्म है, ये 1 ग्राम एटम या फिर 14 ग्राम, दोनों का मतलब सेम ही है। जहां पे जो नंबर्स हैं, अगर 14 AMU बोला जा रहा है, मतलब कितना है, एक यहाँ पे नाइट्रोजन है, अरे इस तरह से यहाँ पे एक नाइट्रोजन है। लेकिन अगर 1 ग्राम या फिर 14 ग्राम अगर बोला जा रहा है, 1 ग्राम एटम या फिर 14 ग्राम अगर नाइट्रोजन बोला गया, मतलब यहाँ पे कितने पार्टिकल्स हैं, इस तरह से समझ जाओ। बहुत ही छोटे छोटे डॉट्स आपस में मर्ज है, वह ऐसे करते करते कितने पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, 6 पॉइंट लिख देते हैं, 0 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इतने क्या है, नाइट्रोजन के पार्टिकल्स है, नाइट्रोजन एटम्स है। यही क्या है, ये जो नंबर है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, 6.022 इंटू 10⁻23, और यही नंबर का और एक सिंबल है Na, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो मतलब 1 ग्राम एटम बोलो या फिर 14 ग्राम नाइट्रोजन बोलो, इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, कुछ इतने नंबर्स के पार्टिकल्स हैं। क्लियर? तो जो सिंबल है हमें ये सब का इंफॉर्मेशन देता है।
अब आया क्या, ये तो उसका क्वांटिटी गया, अब देखो क्वालिटी क्या है। Qualitatively, the symbols represent the name of the element, that is N represents the nitrogen only. अगर कहीं पे N लिखा गया, ये सिर्फ नाइट्रोजन को ही ये सिंबलाइज करेगा, कोई दूसरा एटम को ये सिंबलाइज करेगा ही नहीं। अगर मैं बात करूं NaCl का, ठीक है, NaCl या फिर HCl, चलो दो तीन चीजों का देखो। क्लियर। अभी यहाँ पे Na क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये सोडियम है और यहाँ पे ये क्लोरीन है। ये प्योर सोडियम नहीं है या फिर प्योर क्लोरीन नहीं है, ये उसकी क्वालिटी को बता रहा है। ये एक ऐसा कंपाउंड है जहां पे एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, और यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो सिंबल्स हमें ये बताते हैं कि एक कंपाउंड हो गया या फिर एक एलिमेंट हो गया, उसमें कितना अमाउंट में क्या प्रेजेंट है। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है वैलेंसी। During the formation of the molecules, the compounds atoms combine in a fixed proportion. This is due to the fact that different atoms have different combining capacity. The combining capacity of an atom is known as valency. Clear? तो जितने भी एटम है वो उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी के हिसाब से वो क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है। कैसे? हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमने देखा था। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या फिर कहीं से लाता है, तो इसके लिए सिर्फ ये एक बार से बॉन्ड बनाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन का, आउटरमोस्ट सेल में हमेशा देखो वैलेंस सेल ही, मतलब आउटरमोस्ट जो सेल है उसी के ही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। तो आउटरमोस्ट सेल ऑक्सीजन का अगर हम देखें, चलो दिखा देता हूं। ये ऑक्सीजन रहा, ये पहला सेल रहा के सेल और ये एल सेल। एटॉमिक में हमने ये सब पढ़ा है, ये के सेल और ये एल सेल। पहले सेल में दो इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं और यहाँ पे 8 प्रोटॉन है। नाउ जो आउटरमोस्ट सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, टोटल इसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो दो चले गए और 6 चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अभी ऑक्टेट सेटिस्फाई करने के लिए, इसको स्टेबल होने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से ये लाता है, या तो 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ले आए। तो आसान क्या है, कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन लाना, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ये ले आया। जो ब्लू कलर के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वह इसी के लिए ही, इसके आने से जाके ही ये ऑक्सीजन हमारा क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। हमेशा कभी भी जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं कौन पार्टिसिपेट करते हैं, ये वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इतना इंपॉर्टेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस का मतलब आउटर मोस्ट। अगर वैलेंस सेल बोला गया तो आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला गया तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे वैलेंसी क्या है कि कितने अमाउंट के इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं या फिर दे सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना रहा, 2। क्यों? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लाता है। अभी सोडियम का अगर वैलेंसी देखा जाए, सोडियम का वैलेंसी 1 है और एक सेल बढ़ जाता है और आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, वैलेंसी कभी भी हमें चार्ज नहीं बताता। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये पॉजिटिव, Na पॉजिटिव बनता है। अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ऑक्सीजन 2 माइनस बनता है। ये सब चीजें हमने एटॉमिक में देखा था कि कैसे यहाँ पे आयंस कैसे फॉर्म होते हैं। बट तो सोडियम का जो वैलेंसी रहा कितना रहा, 1 रहा, और ऑक्सीजन का जो वैलेंसी रहा है ये 2 रहा। तो वैलेंसी तुम्हें कभी भी चार्ज नहीं बताता, ये बस तुम्हें क्या बताता है, नंबर बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या फिर दे सकते हैं। ओवरऑल वैलेंसी क्या करता है, कॉम्बिनेशन कैपेसिटी बताता है एक एटम का। तो सोडियम हमेशा एक के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है या फिर बॉन्ड शेयर करता है, ऑक्सीजन 2 के साथ करेगा। क्लियर है? तो हाँ, जो H2O है तो इसको कैसे होगा, हाइड्रोजन 1 के साथ शेयर करेगा, ऑक्सीजन 2 के साथ शेयर करेगा। तो देखो ये कैसा दिखेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन रहा, ऑक्सीजन को 2 के साथ शेयर करवाना है लेकिन हाइड्रोजन को 1 के साथ। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन।
ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो हाँ क्लियर भी है। देखो ये जो हाइड्रोजन है ये एक ऑक्सीजन के साथ एक बार ये शेयरिंग पे लगा है, ये हाइड्रोजन भी एक बार शेयरिंग पे लगा है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये 2 बार शेयरिंग पे लगा, एक इसके साथ और एक इसके साथ। तो ये क्या है, इनका कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसका वैलेंसी कहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसीज रहती है, कैसे पता चलेंगे, इसके एटॉमिक नंबर से पता चलते हैं। अभी के लिए थोड़ा सा कुछ देखो, याद रखने की जरूरत नहीं, करते करते हमें याद रह जाते हैं जब हमारा पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये सारा चीज पीरियोडिक टेबल जब तुम थोड़ा सा पढ़ोगे, स्टडी करोगे, तो उसमें से ये देखने से पता चल जाता है कि किसका वैलेंसी कितना है। क्लियर है? तो अभी के लिए, अभी तो पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा नहीं है, तो अभी के लिए तुम्हें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कुछ एटम्स का वैलेंसीज तुम्हें याद रखना पड़ेगा। द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज टेकन एज 1। तो हाइड्रोजन का जो वैलेंसी 1 है और इसको स्टैंडर्ड माना गया, मतलब इसी से ही सारा कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ है। हमारा केमिस्ट्री में जितने भी सारे कैलकुलेशन सबका हम रेफरेंस किसको लेते हैं, हाइड्रोजन से ही लेते हैं। द वैलेंसी ऑफ अदर एलिमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ कितना बॉन्ड किया, देखो अगर HCl बना, HBr बना, HF बना, HI बना, H2O बना, H2S बना, H3N, H3, चलो इतना ही देखो। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन रहा और एक क्लोरीन रहा, हाइड्रोजन रहा एक ब्रोमीन रहा। ये सब एक्सपेरिमेंट करके ऐसे देखा गया कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड बना तो यहाँ पे एक एक ऐसा बॉन्ड बना था, यहाँ पे HF बना था और यहाँ पे HI इस तरह से बना था। तो मतलब हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है, ये एक बॉन्ड बनाता है, तो क्लोरीन भी कितना बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है। क्लियर? तो क्लोरीन का भी वैलेंसी कितना रहा, 1 रहा, ब्रोमीन का भी 1 रहा, फ्लोरीन का 1 रहा, आयोडीन का 1 रहा। H2O का देखो, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, एक एक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यही तो है, हाइड्रोजन तो हमेशा एक ही बॉन्ड बना रहा है, लेकिन यहाँ पे सल्फर कितना बना है, 2 बनाया, ऑक्सीजन कितना बना है, 2 बनाया। तो यहाँ पे इनका वैलेंसी कितना रहा, 2। वैलेंसी मतलब कितने अमाउंट का बॉन्ड बना सकते हैं, इनका कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी कितना है। तो सल्फर और ऑक्सीजन ये 2 बॉन्ड फॉर्म करे। ठीक है, इस हिसाब से NH3 का देखो, नाइट्रोजन रहा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो एक एक रहा, क्लियर है, इसका वैलेंसी एक है। लेकिन नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना रहा, 3 रहा। समझ में आया? ठीक है, सो हाइड्रोजन को हमने क्या मान के रखें, हम स्टैंडर्ड मान के रखें। तो हाइड्रोजन के रिएक्शन में हम सभी के वैलेंसी ऐसे निकाल सकते हैं। तो क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इनका वैलेंसी 1 रहा, ऑक्सीजन सल्फर का इनका वैलेंसी 2 रहा, एंड नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना रहा, 3 रहा। पता चल गया? The valency of the element can also be defined as the number of hydrogen which combine with one atom of it। तो एक एटम के साथ कितने हाइड्रोजन कंबाइंड है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखा था हमने H2O के साथ, H2S के साथ एंड H3N के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखा गया ये। तो ऑक्सीजन का जो कैपेसिटी है, 2 हाइड्रोजन लग रहा है, तो इसलिए इसका वैलेंसी 2 रहा, सल्फर का वैलेंसी 2 रहा, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना रहा, 3 रहा। Clear? Since all atoms do not combine with hydrogen, so the valency of the element is also defined in terms of the other elements like chlorine and oxygen। तो हर बार हम हाइड्रोजन के साथ सब कुछ रिएक्ट नहीं करवा सकते या फिर करता ही नहीं है, तो इसलिए हमें कुछ दूसरा एटम्स का वैलेंसी हमें पता होना चाहिए। तो दूसरे एलिमेंट जैसे कि रहे NaCl, NaCl रहा, MgCl2 रहा, AlCl3 रहा। ठीक है, देन SiCl4,
PH3। क्लियर है? तो कुछ इस तरह से रहा। और भी क्या कह सकते हैं, Na2O, MgO, Al2O3 है। क्लियर? कुछ कंपाउंड्स का नाम लिख रहा हूं, चलो यहाँ पे सिलिकॉन का भी दे देते हैं, SiO4। तो सभी के क्लोरीन के साथ और सभी के ऑक्सीजन के साथ मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है। अब देखो क्लोरीन का जो वैलेंसी था वो एक था, तो एक सोडियम और एक क्लोरीन रहा। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मैग्नीशियम एक है लेकिन इसके साथ दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं, इस तरह से। इसका एल्यूमिनियम रहा और यहाँ पे 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, सिलिकॉन रहा और यहाँ पे 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। क्लियर? एक क्लोरीन का वैलेंसी एक है, ठीक है, ये एक एक बॉन्ड ही करता है, लेकिन सोडियम कितना क्या है यहाँ पे एक, तो सोडियम का भी वैलेंसी 1 रहा यहाँ पे, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 रहा, यहाँ पे एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 रहा और सिलिकॉन का वैलेंसी 4 रहा। क्लियर? यहाँ पे आओ देखते हैं। सोडियम रहा, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनता है, 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक यहाँ पे रहा, इस यहां से स्ट्रेस से स्टार्ट करते हैं। एक ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड, ठीक है, 2 बनेगा। एक रहा सोडियम के लिए और एक रहा यहाँ पे सोडियम के लिए, तो सोडियम का नंबर 2 आ गया। क्लियर है? और ऑक्सीजन का 2 बन गया, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी तो 2 था, हमें पहले से पता था, तो सोडियम देखो कितना बॉन्ड बना रहा है, एक एक बॉन्ड बना रहा है। इसी हिसाब से मैग्नीशियम का देखो, ऑक्सीजन दे दिया, अब एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म करता है, लेकिन तुम्हारे पास कितने मैग्नीशियम है, एक ही मैग्नीशियम है, चलो मैग्नीशियम दे दो, तो ये इसके साथ भी रहा, ये इसके साथ भी रहा। तो देखो यहाँ पे एक मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना था, 2 था, तो इसका भी वैलेंसी कितना रहा, 2 रहा। समझे? है ना, 2 बॉन्ड ही फॉर्म हो रहे हैं। अभी देखो इसको, ऑक्सीजन 3 है, एल्यूमिनियम 2 इसके साथ बना दिया और एक इसके साथ बना दिया एल्यूमिनियम, और जो बचा यहाँ पे और एक एल्यूमिनियम है, 2 इसके साथ, इस तरह से। तो एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है। देखो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है 2 बॉन्ड फॉर्म किया, ये ऑक्सीजन इधर और यहाँ पे 2 बॉन्ड फॉर्म किया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म किया, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, लेकिन जो एल्यूमिनियम है ये 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो एल्यूमिनियम का जो वैलेंसी रहा ये 3 रहा और ऑक्सीजन का रहा ये 2 ही है, फिक्स्ड है। इसी हिसाब से SiO4, सॉरी SiO2 होगा, सॉरी, इस तरह से एक ऑक्सीजन 2, लेकिन एक सिलिकॉन जो रहा, ये देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड, यहाँ पे SiO2 जो रहा, इसमें सिलिकॉन का जो बॉन्ड है कितना बॉन्ड बना रहा है, वैलेंसी इसका 4 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ा सा तुम्हें पता होना चाहिए, देख देख के वो समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर तुम्हें कभी भी कोई कंपाउंड दिया गया और हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन अगर दिया गया, हाइड्रोजन क्लोरीन का निकालना थोड़ा सा आसान है, ऑक्सीजन थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर पता होगा तभी जाके तुम कर सकते हो, वरना ऑक्सीजन से हम निकाल नहीं सकते। हाइड्रोजन और क्लोरीन अगर है तो हम डायरेक्टली वहां से निकाल सकते हैं। अच्छा, तो देखो यहाँ पे HCl, H2O, NH3 एंड CH4 ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है। तो यहाँ से वैलेंसी ऑफ द एटम्स कौन से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्लोरीन का जो वैलेंसी है वो कितना रहा, 1 रहा, क्योंकि हाइड्रोजन का तो पता है। ऑक्सीजन का जो रहा वैलेंसी वो कितना रहा, 2 रहा। नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 रहा और कार्बन का वैलेंसी 4 रहा, क्योंकि एक कार्बन में 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन तो एक एक बना रहे, तो एक कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो इसलिए कार्बन का जो वैलेंसी रहा वो कितना रहा, 4 रहा। अब आया क्या, वही चीज लिखा गया, वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन। सिंस द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1, द नंबर ऑफ द क्लोरीन एटम with which one atom of an element can combine is called the valency.
विथ रेस्पेक्ट टू क्लोरीन, ठीक है, वही सब लिखा गया जैसे कि NaCl। अभी ऑक्सीजन के हिसाब से देखो, valency is also defined as the double of the number of the oxygen atom with which the one atom of an element can combine because the valency of that atom is 2। जैसे कि CaO जो एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो अगर ऑक्सीजन से कंपेयर करो तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दोगे। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी अगर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, हम कितना करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का जो वैलेंसी है 2 है ना, वो 2 बार बॉन्ड फॉर्म करता है, तो हमें हमेशा 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 हाइड्रोजन, 2 सोडियम के लिए 2 सोडियम है, उसमें से एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है, 2 है, तो 2 सोडियम का भी वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा। अरे एक ऑक्सीजन के लिए 2 आ रहा है, तो सोडियम भी तो इससे से जुड़ा हुआ है, तो ये Na2 का होगा। देखो Na2 का जो वैलेंसी होगा, ये टोटल का, ये ग्रुप का कितना होगा, 2 होना चाहिए, तो एक सोडियम का कितना होगा, 2/2, 1 रहा। और एक देखो मैग्नीशियम का, एक मैग्नीशियम एक ग्रुप का जो वैलेंसी होगा ऑक्सीजन के बराबर होगा, ठीक है, तो कितना हो रहा है, ये 2 हो रहा है, मैग्नीशियम का 2 आ गया। Al2O3, इसका देखो Al2, ये ग्रुप का Al2O3 ऑक्सीजन के लिए कितना होगा, ये 6 होगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 2, तो 3 ऑक्सीजन का 6, तो ये ग्रुप का जो वैलेंसी होगा Al2 का कितना होगा, 6 होना चाहिए। मतलब 2 एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना है, 6 है, एक एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना रहा, 6/2, जो कि 3 है। ठीक, इसी हिसाब से इसका भी देख लेना, ये ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, तो और तो कुछ है नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 2 है, तो इसका वैलेंसी कितना रहा, या कितना रहा, 2 रहा। यहाँ पे हाँ H2O, तो 2 हाइड्रोजन के लिए वैलेंसी कितना रहा, 2 रहा, एक हाइड्रोजन के लिए वैलेंसी कितना रहेगा, 1 रहेगा। इसी हिसाब से CO2 का देखो, CO2 का देख सकते हो, एक ऑक्सीजन के लिए वैलेंसी कितना रहता है, 2 रहता है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो इसका वैलेंसी कितना रहेगा, 4 रहेगा, तो एक कार्बन के लिए वैलेंसी कितना रहेगा, 4। ये टोटल इसको कंसिडर करना है, इसमें जो भी है ना, तो हम हमेशा एक एटम के लिए निकालते हैं। अगर नंबर यहाँ पे ज्यादा है, इस साइड में जैसे नंबर ज्यादा है, तो उसको एक के लिए कंसिडर करो, नहीं तो वैसे डायरेक्टली हो सकता है। ठीक है, कुछ चीजों को यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, जैसे जैसे हम इस वीडियो के 2-3 लेक्चर के आगे जाएंगे, तो हमें ये सब भी याद रखने का जरूरत नहीं, कुछ पर्टिकुलर चीजों के मैं बता दूंगा, वो याद रखना, तो ये सब चीजें हम वहां पे लिखना हमें आ जाएगा। The concept of valency was first introduced in 1850. The term valency has been derived from the Latin word valentia, which means capacity. मतलब एक valency का मतलब है capacity, like एक एटम कितने कैपेसिटी में दूसरे एटम के साथ जुड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या, आयंस एंड रेडिकल्स। An atom or a group of atom when they either lose or gain electrons, एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर ला सकता है, लूज कर सकता है या फिर गेन कर सकता है, एक या फिर एक से ज्यादा, दे कन्वर्टेड इनटू आयंस। तो वो कहां पे कन्वर्ट होते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं तो कैटायन, और नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहे हैं तो एनायन। ये सब चीजें हमने देखा था, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, वही आयंस को हम क्या कहते हैं, रेडिकल्स कहते हैं। आयंस फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया है, तो चार्ज क्या रहेगा एटम पे, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। लूज इलेक्ट्रॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड कॉल्ड कैटायन, कैटायंस और पॉजिटिव रेडिकल्स, और इनको क्या कहा जाता है, बेसिक रेडिकल कहा जाता है। याद रखो ये टर्म, इनको क्या कहा जाता है, बेसिक रेडिकल। अगर कोई चीज पॉजिटिव हो रहा है तो वो बेसिक कैसे हो गया, ये अगेन आगे, ठीक है। सो
अगर कहीं पे एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, बेसिक रेडिकल्स कहते हैं। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का अमाउंट, यहाँ पे मैग्नीट्यूड वहां पे ज्यादा हो जा रहा है, तो नेगेटिव चार्ज होने से ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, या फिर इसको एनायन कहा जाता है, या फिर इसको क्या कहा जाता है, एसिड रेडिकल कहा जाता है। द साइज ऑफ कैटन इज ऑलवेज smaller than its corresponding atom, whereas the size of the anion is always greater than its corresponding atom। देखा था हमने। हाँ, अगर तुम्हें फिर भी कुछ याद नहीं आ रहा तो एक बार एटॉमिक का वो जो वीडियो सीरीज में देख लेना, कितने में शायद 5 या फिर 5 से 10, 5 से 7 के अंदर शायद ऐसा कुछ था, उसमें ये साइज और ये चार्जेस के बारे में सब डिटेल में बात किया गया है, वो वीडियो जाके देख लेना। A radical is an atom or group of atom having a unit characteristic identity। ठीक है, जो देखो आयंस जो है एक एटम के लिए होते हैं। ठीक है, एक एटम के लिए। लेकिन अगर मैं कहीं पे रेडिकल टर्म यूज कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, ये एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। जैसे कि SO4 2 माइनस, SO3 2 माइनस, NO3 माइनस। ठीक है, देन CH3COO माइनस। तो ये बहुत सारी चीजें हम देखेंगे, पढ़ेंगे। तो ये सब भी क्या है, रेडिकल्स हैं, क्योंकि ये क्या है, अभी यहाँ पे एक एटम नहीं है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है। तो इनका खुद का ही क्या, एक आइडेंटिटी, कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिटी। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेना, कुछ भी डाउट्स होगा तो कमेंट्स कर देना, और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।